तथा पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहो। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद। भागवतम कक्षा के अलावा आज कई सारे उत्सव भी है, या आविर्भाव तिरोभाव महोत्सव भी है। डोल यात्रा, आज पूर्णिमा भी है। बुद्ध पूर्णिमा का नाम नहीं दिया इसमें। गौतम बुद्ध आविर्भाव दिवस भी है। राधा रमन देव अपीयरेंस, विग्रह राधा रमन। माधवेंद्र पुरी अपीयरेंस आविर्भाव। श्रीनिवास आचार्य, परमेश्वर दास ठाकुर डिसअपियरेंस। सलील विहार, जल विहार, श्री कृष्ण जल विहार। और श्री कृष्ण डोल यात्रा, उनकी अलग है, डोल यात्रा और सलील विहार। और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है, जो भगवान शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, वे अनंत कहलाते हैं। तात्पर्य, द्विज बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति है, वे इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। मतलब विरोध करते हैं, स्वागत नहीं करते। जब निम्न जाति के व्यक्तियों को, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये प्रथा प्रारंभ की, उसके पहले भी प्रयास तो चलते ही रहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कई निम्न जाति के लोगों को या तो दीक्षा दी, फिर ब्राह्मण दीक्षा भी दी, फिर आगे सन्यास भी दिया। तो इसको बहुत विरोध होता रहा। तो जब वृंदावन में पहुंचे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनके अनुयायियों को, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन की परिक्रमा करने लगे, वृंदावन ब्रजमंडल नहीं, वृंदावन पंचक्रोशी वृंदावन, जहाँ षड गोस्वामियों वृंदों के जहाँ मंदिर है, विग्रह है, तो जैसे भी पहुंच जाते मंदिर के द्वार, तो द्वार बंद हो जाते, बंद करते थे। आपको प्रवेश नहीं है हमारे मंदिर में। ऐसे गोस्वामी का मंदिर कहलाते, आज भी कहलाते हैं। तो ओरिजिनल गोस्वामी कहा, और आजकल के जाट गोसाई को जाति से ही स्वामी या गोस्वामी या ब्राह्मण। तो फिर श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो भारत वर्ष में ही अधिकतर। व्हाट इज हैपनिंग, ट्रांसलेशन? और
I mean, if is wanted. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो भारतवर्ष में ही प्रचार किए अधिकतर। वैसे हम लास्ट मंथ हम बांग्लादेश गए थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा स्थापित गौड़ीय मठ में हम गए। भक्ति सिद्धांत वहां एक महीना रुके थे, उस कमरे में भी हम गए जिस कमरे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रुके थे। वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय बांग्लादेश तो कोई अलग से देश नहीं था, अब अलग हुआ है, लेकिन वहां पर भी जर्मनी तो भारत के बाहर उन्होंने 4 स्थानों पर अपने मठों की स्थापना की। 60 भारत में, 4 भारत के बाहर। तो विरोध तो सर्वत्र था ही, किंतु श्री प्रभुपाद तो इस परिपाटी को, इस परंपरा को और आगे बढ़ाए। पाश्चात्य देश में जाओ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का यह आदेश था, तुम पाश्चात्य देश में जाओ और अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। श्री प्रभुपाद वैसे ही किए, तो उनके प्रचार का विरोध होता रहा। किंतु भगवान का आदेश है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश, इच्छा और योजना भी है। कलौ शूद्र संभवः, तो सभी का उद्धार, सभी को दिए हरिनाम। कुता पुनर्गणतो नाम तस्य, फिर क्या कहा जाए। ऐसे महापुरुष से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है। पीछे का जो श्लोक है उसमें सिद्धांत बताया, सूत गोस्वामी का है, विधुनोति शीघ्रम, सफाई होगी, स्वच्छता होगी, चेतो दर्पण मार्जनम होगा। जब व्यक्ति महात्माओं के, संतों के, साधुओं के संग में व्यक्ति जब आता है और अभिधान योग कोई संवाद करता है, तो बस उसी से स्वच्छ होगा, उसी से शुद्ध होगा, पवित्र होगा। उस गंगा में तो बारंबार स्नान करना पड़ता है, तब व्यक्ति शुद्ध होता है, किंतु वैष्णव के संपर्क में कोई आता है तो बस शीघ्र पवित्र होता है। तो ऐसा सिद्धांत सूत गोस्वामी इसके पहले के श्लोक में कहे थे। तो फिर कुतः पुनर्, फिर क्या कहा जाए। गणतो नाम तस्य, कोई भगवान का नाम ही ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो भक्त के संग में आ गया, तभी उसी से स्वच्छ होगा, पवित्र होगा। और फिर आदो श्रद्धा साधु संग जब करेगा, साधु के साथ रहेगा। यही तो बात और नारद मुनि ने उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। हाउ आई केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, मैं कृष्ण भावना भावित कैसे हुआ। ये बात उन्होंने अपने अनुभव की बात श्रील व्यासदेव को सुनाई। मैं कैसे निम्न जाति का था, शूद्रानी का ही पुत्र था, और फिर सुदवी की बात चातुर्मास प्रारंभ हुआ तो भक्ति वेदांत आ गए और वे भागवत कथा करने लगे। तो मेरी माँ भी वहां जाती रही, भागवत कथा सुनने नहीं, वहां तो सफाई बर्तन मांजने के लिए जाया करती थी। तो मैं भी जाता था पीछे पीछे। तो फिर मुझे भी संग मिला, मैंने भी कुछ कथा जितनी भी समझ में आती है, बालक था मैं,
मैंने भी सुना कुछ, और उन संतों का संग किया, मुझे कुछ सेवा, बालक आओ आओ, थोड़ा कमंडल ले तो जल भर के ले आना, जल ले आओ, पुष्प ले आओ, ऐसी कुछ सेवा देते थे। और फिर मुझे भूख लगती थी तो उनकी अनुमति से मैं कुछ प्रसाद भी ग्रहण करता था। तो बस उनका संग किया, कुछ थोड़ी सी कथा सुनी, उनकी सेवा की। बालक था मैं, तो भी कर सकता था, और प्रसाद ग्रहण किया। तो फिर मैं नारद मुनि हो गया, मुनि बन गया। अब ऐसा अनुभव नारद मुनि श्रील व्यासदेव को समझाए। तो ऐसे कई उदाहरण है। तो केवल संपर्क मात्र से ही उद्धार है, फिर संपर्क से भी आगे बढ़ के उन संतों के संपर्क में आके फिर उन्होंने दी हुई विधि को, भजन को अगर हम अपनाते हैं, भजन ज्ञान दानेन माम शोधय, एक प्रार्थना जब हम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वह ये भी प्रार्थना, ये भी विचार है। ये प्रभु क्या करो, आपके भक्त द्वारा भजन का ज्ञान, भजन की विधि की पद्धति, उस ज्ञान का दान करने की व्यवस्था करो प्रभु, तो उसे शोध है, हम शुद्ध बन जाएंगे। ऐसी कृपा करना। तो ऐसी कृपा अगर हो जाए, कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य, फिर उन्होंने जब महात्मा जब कहेंगे बेटा क्या करो, प्रभु का नाम लो, चैंट हरे कृष्ण, और क्या करो, बी हैप्पी, सुखी बन जाओ, तो हो गया कल्याण। ये आज का विषय वस्तु है। तो इसका कोई विरोध करते होंगे, नहीं समझते हैं। जो कर्मकांडी होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, स्मार्थ होते हैं, तो भगवान के शक्ति सामर्थ्य, हरि नाम का महात्म्य को नहीं समझते। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नियम भी नहीं है, और भगवान ने अपने सारी शक्ति उनके नामों में भर दी है। बस क्या करना है, राम 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 कहो, शुरुआत करो। कहते हैं उन्होंने तो मरा से शुरुआत की, मरा से फिर उनका मरण समाप्त हो गया। मरो मरो मरा 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 मरा। तो जिनके जीवन में राम नहीं है, फिर मरा इस जगह मरा, राम का स्वीकार नहीं करना है तो मरा, फिर मर जाओ। तो कोई राम का नाम अपनाएगा तो फिर हो गया। तो ये जो विधि है, ये 10वीं मंजिल पर जाना है तो एक सीढ़ी चढ़ के भी जा सकते हैं, और फिर लिफ्ट से भी जा सकते हैं। एलिवेटर कहते हैं विदेश में, एलिवेटर कहते हैं, एलिवेशन हो जाएगा आपका। आप नीचे थे पर झट से आप एलिवेशन हो जाएगा, ऊपर चढ़ोगे आप। तो ये जो विधि है, वैष्णव पद्धति जो है, ये लिफ्ट से जाने जैसी बात है। लिफ्ट से गया, चल के तो धीरे धीरे जाएगा। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म तभी होता है जब कोई पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म करता है। बात तो सही है। कर्मणादैव नेत्रेण सत असत जन्म योनिषु, ऊंचा जन्म या निम्न परिवार में योनि में जन्म तो अपने कर्मों के अनुसार होता। अतएव उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है।
किंतु इन मिथ्या तर्क वालों को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवत का कथन है कि मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वह तुरंत ही निम्न जाति के जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। तो पिछले जन्म का कुछ दोष इस जन्म में तो अब भी है। तो निम्न जाति का व्यक्ति मतलब क्या? तमोगुणी व्यक्ति उच्च व्यक्ति या नीच व्यक्ति। उच्च कैसे बनता है? अगर सत्वगुण में है तो ऊंचा हो गया और तमोगुण में तो नीचा हो गया। शूद्र मतलब क्या? तमोगुणी है। और ऊंचा गुण कोई सात्विक है तो फिर हो गया वैश्य हुआ या फिर क्षत्रिय हुआ। और सत्वगुण बढ़ा दिया, सत्वगुण को प्राप्त किया, सत्वगुण से नियंत्रण उसका संयम हो रहा, तो वह सात्विक बनेगा। तो ये गुण ही या तो उच्च गुण हाई क्वालिटी मतलब सत्वगुण है, लोअर नीच मतलब तमगुण है। लेकिन हरि नाम लेने से गुणातीत बनता है। इनके संग में आएगा, महात्माओं के संग में आया तो महात्मा तो विशुद्ध सत्व में स्थित है, गुणातीत है। त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। हे अर्जुन नैस्त्रैगुण्य बनो, गुणातीत बनो, ट्रांसेंडेंटल बनो, तो वह झट से ऊपर चढ़ता है, ऊपर जाके उच्च पदवी उसको प्राप्त होती है। ऐसी भी व्यवस्था है। किंतु श्रीमद् भागवत का जो कथन है, शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो तुरंत ही निम्न जाति के जन्म में दोष से छूट जाता है। तो जगाई मधाई भेथे हरि नामे उद्धारी लो। तार साक्षी जगाई और मधाई उसके साक्षी है। वैसे दो ही जगाई मधाई थे 500 वर्ष पूर्व, और भी थे लेकिन दो बड़े नामी थे। सब पापियन में नामी, उनका नाम था। पापियन में नाम, पापियों में नाम था। जैसे गधे में फिर महागधा, बाकी तो साधारण गधे है। प्रभुपाद कहा करते गधों की अगर सभा होगी तो किसको चेयरमैन बनाएंगे? एक महागधे को विशेष कुर्सी दी जाएगी। तो पापी तो कई थे लेकिन उनमें नाम था, जगाए मधाए का नाम था। तो महाप्रभु के परिकरों ने, पार्षदों ने, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि हमारे प्रभु का नाम होगा। साधारण लोगों में तो उद्धार होगा तो नाम होगा ही, लेकिन ऐसे नामियों का, पापियन में जो नामी है उनका अगर उद्धार होगा तो हमारे प्रभु का नाम होगा। टॉक ऑफ द टाउन होगा, सारी चर्चा होगी। जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या नहीं जानते? तो चर्चा हो, जगाए मधाए का उद्धार होगा और महाप्रभु का भी नाम होगा और नाम का भी नाम होगा। प्रभु नाम का नाम होगा, प्रभु नाम की चर्चा होगी। तो वैसा ही हुआ, महाप्रभु का नाम हुआ जब जगाए मधाए का उद्धार हुआ। तो वैसे ये जगाए मधाए जैसे प्रसिद्ध थे तो फिर श्री प्रभुपाद विदेश में गए, गरीब और फिर वहां उनको कई सारे जगाए मधाए मिले, हिपीज मिले। हिपी हिल करके एक स्थान, सैन फ्रांसिस्को को कैपिटल, हिपी कैपिटल कहते थे। तो प्रभुपाद वैसे न्यूयॉर्क में थे एक वर्ष भर के लिए। फिर वहां से दूसरा जो शहर है अमेरिका का, जिस शहर में प्रभुपाद गए, वो था सैन फ्रांसिस्को। हम लोग हरे कृष्ण भक्त कहते। वैसे न्यूयॉर्क भी कैपिटल है कलियुग का, कली का जो साम्राज्य उसका कैपिटल है न्यूयॉर्क।
और फिर उसी अमेरिका में जो हिप्पीज थे उनका कैपिटल, उनकी राजधानी थी हिप्पी, ये सैन फ्रांसिस्को। और वहां हिप्पी हिल करके एक स्थान था, कोई हिल, कोई छोटा सा पहाड़ भी वहां होगा शायद, इसलिए कोई नाम होगा। जैसे हरे कृष्ण हिल है, दिल्ली में हरे कृष्ण हिल है, बेंगलोर में हरे कृष्ण हिल, तो वहां हिप्पी हिल। तो श्रील प्रभुपाद वहां गए तो सारे हिप्पी मिले। तो हिप्पीज मतलब सारे तमोगुनी, सारे शूद्र से भी निम्न। शूद्र तो बहुत ऊंची पदवी होती है, उसे भी चांडाल है और यौवन है, क्या क्या है, पुलिंद, पुलखशा, हुणांध्र, किराट, ऐसे जाति के भी लोग। प्रभुपाद वैसे उस श्लोक में समझाते हैं, मंगोलिया में कौन से जाति के, और इस देश में कौन जाति के, जर्मनी में कौन जाति के, चीन में कौन से जाति के, वो जो नाम उसमें दिए हैं। तो प्रभविष्णु, प्रभविष्णु नमः, शुद्धंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुद्धंति तस्मै, वे भी शुद्ध होंगे। शुद्धंति तस्मै, तो बड़ी लिस्ट दी है ऐसे जाति के ऐसे पतित, ऐसे पापी, लेकिन शुद्धंति तस्मै, उनका भी उद्धार होगा। ऐसे प्रभविष्णवे नमः, ऐसे विष्णु को, बलवान शक्तिशाली विष्णु को, जिनके नाम के उच्चारण मात्र से किसी भी जाति का व्यक्ति का उद्धार संभव है। ये भागवत का सिद्धांत है, ये भागवत धर्म है। तो भागवत की महिमा को नहीं जानते, भगवान की महिमा को नहीं जानने वाले भी कई कर्मकांडी, ज्ञानकांडी ऐसे पंडित है जो इस भक्ति के प्रचार करने वाले आंदोलन का विरोध करते हैं या आलोचना करते हैं, कुछ टीका टिप्पणी करना प्रारंभ करते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कोई अपराध नहीं करता। भगवान का नाम का कीर्तन ही नहीं करे तो अपराध है, कीर्तन करने से तो कोई अपराध नहीं है। भगवान के नाम में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया कीर्तन अपराध रहित होता है। तो कैसे अपराध? निर्देशन में हम कीर्तन कर रहे हैं तो ये अपराध भी अगर होते हैं, देख सिट प्रॉपरली, प्रभुपाद कहेंगे सीधे बैठो, ऐसा करो, ध्यान पूर्वक जप करो का सारा फिर सेमिनार होगा, समझाएंगे कैसे जप करना होता है। या फिर भक्ति रसामृत सिंधु में आचार्य रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहेंगे 10 नाम अपराध भी तो है, एक एक को समझो और उसको टालना चाहिए। अपराध शून्य हैया लहो कृष्ण नाम। तो गुरुजनों के, आचार्यगण, वैष्णवों के संपर्क में आने से फिर उनसे नाम भी लिया तो फिर आगे वो निर्देशन करेंगे, समझाएंगे। पूरा शास्त्र है, साइंस ऑफ भक्ति योग, भक्ति योग का पूरा शास्त्र है, सारी विधि है, पद्धति है, सारा डिटेल है, विस्तृत वर्णन है। तो अतएव ऐसा कीर्तन पुनर्जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को दूर कर सकता है। ऐसा अपराध रहित कीर्तन यह सूचित करता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और भगवान की शरण ले ली है। तो अपराध रहित जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। फिर तमगुण आएगा, निद्रा आएगी तो फिर कुछ करना होगा। रजोगुण आएगा, फिर कोई सत्वगुण आएगा, ऐसे विचार आएंगे तो क्या करना होगा फिर? यतो निश्चलति मनः चंचलम स्थिरम। मन जहां जाता वहां से उसको
खींचना होगा। और आत्मनि एव वशम नयेत, आत्मनि, आत्मा में, परमात्मा में उसको स्थिर करना होगा। यह हरि नाम में स्थिर करना होगा। हरि नाम ही परमात्मा है। आत्मनि, परमात्मनि, महात्मनि, तो भगवान में स्थिर करो नाम को। अब भगवान की शरण ले ली है तो जब करता क्या करता है, भगवान की शरण लेता है। वैसे भगवान का नाम ही भगवान है और फिर भगवान का नाम ही भगवान है, ये भी समझना है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, अभिन्न, भगवान का नाम ही क्या है, भगवान है। भगवान का नाम ही भगवान। तो जब करेंगे तो अपराध रहित जप से फिर उसी नाम से भी रूप का दर्शन होगा। नाम से ही रूप का दर्शन। नाम ले रहे थे अभी तक, तो अचानक भगवान उपस्थित होंगे। ले रहे थे नाम और रूप प्रकट हो गया। नाम ही रूप है, नाम ही भगवान है। नाम ही भगवान मतलब भगवान का रूप है, भगवान के गुण भी है, भगवान की लीला भी है, भगवान का धाम भी है। नाम से धाम तक, प्रारंभ कहां से, नाम से प्रारंभ, धाम में पहुंच गया। नाम ले रहा था अभी पहुंच गया कहा, धाम में पहुंच गया। फिर धाम में पहुंच गया तो धामी है, भगवान है, भगवान का रूप है। उस धाम में भगवान के गुणों से संपन्न है भगवान, और भगवान की लीला भी विद्यमान है उस धाम में। कई सारे हमारे भक्त, आप लोग भी, पहले आपको नाम प्राप्त होता है और फिर आप मायापुर पहुंच जाते हो। मायापुर धाम प्राप्त हो गया आपको। आप नाम ले रहे थे, फिर कार्तिक आ गया तो आपको ट्रेन में बिठा के मथुरा ले गए। तो नाम से धाम तक, और फिर वहां और नाम लो, फिर तो वहां नाम लेना और भी आसान है। वहां तो लोकल कॉल हो जाता है। भगवान जब करना मतलब भगवान से बातचीत है, भगवान से संवाद है। यहां से वृंदावन धाम तो दूर है, और जो हेलो 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 ऐसा कुछ पुकारना होगा तब भी सुनाई नहीं देता। कौन हेलो, कौन बोल रहा हेलो, और इतने पैसा भी खर्च हो रहा है, बिल भी बढ़ रहा है। लेकिन धाम में जाएंगे तो जिसको फोन करना है वे वहीं पर है। लोकल कॉल, फिर खर्चा भी कम है और लाइन बड़ी क्लियर होगी। संवाद होगा प्रभु के साथ। तो नाम ही भगवान है, ये सिद्धांत। तो भक्तों के संग में हम आए, उन्होंने नाम दे दिया, फिर नाम से भगवान का रूप गुण लीला धाम की प्राप्ति। लेकिन नाम कैसे, अपराध रहित नाम का हर रोज प्रयास करना होगा। प्रतीक्षण, जब ढीला ढाला व्यक्ति जप नहीं कर सकता। अलर्ट होना, सावधान होके जब करना चाहिए, सावधान होके। जब पुलिस वगैरह ऑन ड्यूटी नहीं होते तो अपना बेल्ट वगैरह खोल देते हैं, ऐसा खड़ा कहीं एक पैर पर ही खड़ा हो जाते हैं, मतलब दूसरे पैर से आधार ऐसा कुछ करते होंगे। लेकिन उसको सावधान कहते ही अपना पहले तो बेल्ट ठीक कर देता और हिलेगा डुलेगा नहीं। हैदराबाद में हम थे, रथ यात्रा हो रही थी तो पुलिस भी वहां थे। हमने उनको कहा है हरे कृष्णा बोलो कि आई एम ऑन ड्यूटी, मतलब और कुछ नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी है। ऐसा खड़ा था वो, आई एम ऑन ड्यूटी। तो वो सावधान था, अपना जो भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का सरकारी नौकरी कर्तव्य निभा रहा, सावधान होके मैं नाम भी नहीं लूंगा, आई एम ऑन ड्यूटी। घर में आके समझाना, मैं वहां लेते नाम लेके दिखाता है आपको। तो सावधान, तो जब कैसा करना होता है, सावधान होके
साधु सावधान कहते हैं। यशोदा मैया भी जब मंथन कर रही थी तो उसने भी कमर पट्टा वगैरह चढ़ाया था। कमर कस के यशोदा मंथन कर रही थी। तो आचार्यों ने कहा है, मतलब बड़ी सावधानी बरत रही थी वो यशोदा, इसीलिए उसने पट्टा बांध के, ढीला ढाला काम नहीं, अलर्ट होके पट्टा बांध दिया, मतलब कमर कस के सावधान होके वो मंथन कर रही थी दही का अपने लाला के लिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भक्तों के संपर्क में हम हैं तो ऐसे आदेश उपदेश सुनने को मिलेंगे, फिर हमारे जप में सुधार होगा, रिमाइंडर मिलते हैं। बोधयन्तः परस्परम होता है, बोधयन्तः परस्परम। ए नो प्रभुपाद से ओ नो, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, विधि निषेध की चर्चा स्मरण दिलाया जाता है जब हम भक्तों के संग में होते। यही तो लाभ है भक्त के साथ में होने का। हमारी कोई गलती हो रही है तो हम तो सुधार नहीं सकते अपने गलती को कई बार, और कोई व्यक्ति जब बताएगा तो हमको पता चलता है कि हाँ ये हम गलत कर रहे थे, उसे गलती हो रही थी। ऐसा अपराध रहित कीर्तन आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम होने के कारण एक है। आ गई बात। भगवान का पवित्र नाम भगवान से ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके अनंत नाम है जो उनसे अभिन्न है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अनंत रूपम तो अनंत नाम भी है। नरसिंह भगवान एक नाम है, उनके भी सहस्त्र नाम है। नरसिंह भगवान एक नाम हो, उनके भी जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है तो नरसिंह सहस्त्र नाम भी है। उनके भाव या लीला नरसिंह भगवान के गुणों के अनुसार उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। आपके भी दो चार नाम तो होते ही है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। हम जब बंबई में हमको छोटू कहते, छोटू पता नहीं छोटू तो कोई क्या कहता, कोई किसी को मोटू कहते, हमको छोटू कहते, हम छोटे छोटे थे, छोटू है, छोटू छोटू है, तो कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। हमने इस्कॉन ज्वाइन किया फिर हमको हमारे प्रेसिडेंट समाधि दास, समाधि दास। प्रभुपाद ने नाम देने के पहले उन्होंने हमको और एक नाम दे दिया। हमारा कुछ आकर्षण समाधि में या देखा करते थे, हम मंदिर में बैठ के थोड़ा ध्यान लगाने का कुछ ऐसा प्रवृत्ति थी, या वो चाहते थे कि हम भागे दौड़े प्रचार करें और जैसे जाते हैं, लेकिन हम मंदिर में जाके बैठते और ध्यान लगाने का। हे समाधि दास, तो हमारे समाधि का वो उसको भंग कर देते, विघ्न बाधा लाते, समाधि दास। तो ऐसे कुछ नाम हो जाते थे। हम हाई स्कूल में थे तो इंजीनियर कहते थे, ये इंजीनियर है, इंजीनियर। तो हाई स्कूल में गए थे हम लोग, वही से टेक्निकल में आ गए हम लोग। टेक्निकल एक अलग से विभाग था, तो वहीं पर हमने मशीन ड्राइंग्स और क्या क्या कारपेंट्री वगैरह सीखना शुरू किया था। तो हमारे गांव जब हम जाते थे सैटरडे संडे तो इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर, तो कई नाम। तो कोई रघ्या इतना सुंदर नाम तो था, रघुनाथ, रघ्या। तो फिर हम उनको तो क्या ये तो क्या हमारे ऐसे नाम भी। तो एक ही व्यक्ति के कई नाम हो जाते हैं।
उसके स्वभाव, उसका रूप, उसका आकर्षण, उसका जो भी अलग अलग स्थिति के अनुसार। तो भगवान के तो कई अनंत उनके नाम, अनंत उनके गुण, उनकी अनंत लीलाएं, उनके अनंत रूप, क्या क्या है। तो फिर नाम भी तो कितने, अनंत नाम, कई सारे नाम। सो स्वयं का विस्तार कर देते भगवान अपने इन अनंत नामों में। उनके अनंत नाम है जो उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान भी है। भगवत गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में आता है उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है। जो भी शरण में आता है उनकी समस्त पापों से रक्षा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। बस माम एकम शरणम व्रज करने की बात है। माम एकम शरणम व्रज, मेरे अकेले की शरण में आओ। या कभी कहते ब्रज मतलब वृंदावन भी। माम एकम शरणम व्रज, वृंदावन जाओ, वृंदावन आ जाओ। वो भी शरण हो गई, भगवान की शरण, वृंदावन आ गया। तो जो भी शरण लेंगे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तो कोई नाम की शरण में आता है, नामाश्रय करी जतने तुम्ही, कह अपन का नामाश्रय। किसका आश्रय? नाम का आश्रय, नाम का आश्रय। तो वो नाम ही, नाम में जो शक्ति है, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, उस नाम की जो किरण है, शीतल, मानो ये नाम एक चंद्रमा है और उसकी किरणें हैं, तो हमें शुद्ध बनाते हैं वो किरण, नाम से निकल रही किरण, और शीतलता है उस किरणों में। करीब और हमारे जीवन में लगी है आग, और उधर से किरण आ रही, कौन सी? शीतल किरण आ रही। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। तो जो भी नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेता है तो उसको छाया प्राप्त होगी। कैसी छाया? चरणों की छाया। और चरणों की छाया कैसी है? कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि कोटि चंद्रमा की जो शीतलता है ऐसा अनुभव करेगा। एसी, पूरी एसी, द बेस्ट एसी नित्यानंद प्रभु के चरणों में। यहाँ की एसी तो शरीर के लिए है, आत्मा का तो बाहर तो हमने एसी कर दी है, लेकिन अंदर तो गर्मा गर्म मामला चल रहा है। मन तो ठंडा नहीं है, शरीर को तो ठंडा किया एसी से, वातानुकूल ऐसे व्यवस्था करके, लेकिन मन का क्या? मन को एसी कब मिलेगी? या फिर आत्मा को एसी कब मिलेगी? आत्मा को एसी मिलेगी जब नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेगा। ये परमेश्वरी दास ठाकुर, ये नित्यानंद प्रभु के उनका तिरोभाव तिथि है। वे नित्यानंद प्रभु के पार्षद है, नित्यानंद प्रभु के साथ सदैव रहते हुए। और कोई द्वादश बालक, गोपाल द्वादश गोपाल करके प्रसिद्ध है कृष्ण के लीला में, उसी में से एक गोपाल ये परमेश्वर दास ठाकुर बने। कृष्ण के समय वो गोपाल थे और नित्यानंद प्रभु के समय वे परमेश्वर दास ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे। नित्यानंद प्रभु का संग कभी नहीं छोड़ते। तो उनका आज तिरोभाव तिथि महोत्सव। तो ये जीवन का साफल्य इसी में है, भगवान का आश्रय, भगवान के चरणों का, भगवान के नाम का आश्रय। सही,
क्योंकि वे तथा उनके नाम एक है, तो भगवान का पवित्र नाम भक्त के पापों के प्रभावों से बचा सकता है, पापों का प्रभाव से बचता है। फिर पाप करेगा नहीं, पाप का प्रभाव से बचता है। जैसे कहीं महामारी है, कहीं रोग है, वहां भी डॉक्टर को भी जाना पड़ता है। कहीं डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसा कुछ पहन के जाते होंगे, वो भी है। और कुछ इंजेक्शन लेते, इनॉकुलेशन कहते, इनॉकुलेशन। तो ऐसा इंजेक्शन लेके जाते हैं। वहां के जो जंतु है, जीव है, जो रोग जिनसे होता है, जिनके प्रवेश से सूंघ लिया तो कई सारे जंतुओं ने प्रवेश कर लिया। हवा में कई जंतु रहते हैं, इसीलिए कुछ ऐसे भी महात्मा है जैन धर्म में, तो क्या करते हैं, नाक को ऐसा बंद करके चलते हैं। पानी में जंतु होते हैं, इस प्रकार पानी और हवा से। अन्न में जंतु होते हैं, तो ऐसे जंतु प्रवेश करते हैं। लेकिन इनॉकुलेशन हुआ है तो ऐसा व्यक्ति उस प्रदेश में, उस गांव में, उस स्थान पर पहुंचता है जहां उस रोग से, किसी विशेष रोग से कई सारे मरीज है, मर रहे हैं। लेकिन इनॉकुलेशन लेके जो गया, स्पेशल इंजेक्शन लेके जो गया, तो वहां के जो जंतु है, वहां का जो रोग है, उस रोग से प्रभावित नहीं होंगे। तो यहां श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान का पवित्र नाम भक्त को पापों के प्रभाव से बचा सकता है। तो मंदिर के बाहर पहुंचना, रास्ते पर जाना, फिर महल जाना, कहां कहां जाना पड़ता ही है। वह रोगी है, सर्वत्र रोगी है। कौन से रोग का भय है? से भव रोग, काम रोग, हृत रोग जिसको कहा हार्ट डिसीज, काम रोग सबसे भयानक रोग काम रोग है। तो ऐसे रोग से बचना है तो प्रातः काल में इंजेक्शन लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम। कितने इंजेक्शन? 16 इंजेक्शन लेने चाहिए। तो बिना इंजेक्शन लिए कोई जाता है तो फिर वहां के जो रोग है, रोगी है, रोग के जंतु है, क्या करेंगे, हम पर प्रभाव डाल सकते हैं। उनकी शक्ति अधिक होगी, हम दुबले हो जाएंगे। तो जिसकी शक्ति अधिक, जब फाइटिंग होगा तो जीतेगा कौन? जीतेगा भाई, जीतेगा। कौन जीतेगा? 16 माला वाला जीतेगा। वेरी गुड, 16 माला वाला जीतेगा, नहीं तो पराभव हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, वहन है, हाई पोटेंशियल, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर इलेक्ट्रिसिटी बहती रहती है। तो हम गए और हम बिना जप माला किए गए, बिना भागवत कथा श्रवण के हम गए, तो बाहर के जो कोई मायावादी है या कोई कर्मी है, कोई ज्ञानी है, जबरदस्त कोई हो सकता है, पहलवान, बलवान, कोई मायावादी, उसका पोटेंशियल अधिक है, हमारा अगर कम पड़ता है तो फिर उनका मायावाद हमारी ओर आगे बढ़ सकता है, संक्रमण होगा, हम उनसे प्रभावित हो सकते हैं, और फिर हम जब लौटेंगे तो फिर रोगी बन के लौट जाएंगे। कईयों के संपर्क में आते हैं, इसलिए सावधान। प्रचार के लिए जाते मतलब हमारा पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, चार्ज होके जाना होगा। आजकल लोग मोबाइल चार्ज करके सुबह या रात भर क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, ये दिन में उपयोग होता है। उसी प्रकार हमको भी चार्ज होके मैदान में उतरना होगा, नहीं तो परास्त होने की संभावना है, प्रभावित होने की संभावना है।
कुछ सेटबैक, थोड़ा पीछे हटने की, और यहाँ तक कि पुनर्मुषिक भाव, पीछे मुड़ने की, यू टर्न करने की संभावना है कि बड़े बलशाली कर्मीज और ज्ञानीज और योगीज और त्यागीज बैठे हैं। तो सावधान, मम माया दुरित्य, माया बड़ी कठिन है। ये समस्या ये है, प्रभुपाद कहा करते थे, माय डिसाइपल्स दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ माया। बड़ा भय होना चाहिए कि माया बड़ी बलवान है, ये मूर्खता ही हो सकती है। तो जिस पहलवान के साथ, दारासन के साथ लड़ने के लिए जाना है तो बड़ी मेहनत, बहुत दंड बैठक तैयारी करके जाना होगा। इसलिए साधना है, इसलिए आश्रम में हम लोग रहते हैं, प्रचारक, फिर भगवान के साथ संपर्क जोड़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चार्जिंग शुरू हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो ध्यान पूर्वक जप करने से फिर चार्जिंग होगा, हमारा कनेक्शन, मतलब वहां मन होना चाहिए। जप कर रहे तो उसमें मनपूर्वक जप करना चाहिए। और मन वहां नहीं है, मन ऑफ हो गया, या तो सो ही गए हम, मन दौड़ने लगा, कहीं गया, उसको रोका नहीं हमने, तो ये जो चार्जिंग है, ये चार्जिंग नहीं होगा, तो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट या डिसकनेक्शन, कनेक्शन नहीं रहेगा। तो ये मन क्या बनेगा? स्टम्बलिंग ब्लॉक, अवरोध, फिर ब्लॉकेज होगा। नाम तो ले रहे, लेकिन नाम को पहुंचाना है। जय राधा गोपीनाथ की। नाम को कहां तक पहुंचाना है? जीवात्मा तक पहुंचाना है। कि बीच में अगर मन आता है तो मन को भी समझाना होगा। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। तो ऐसी प्रार्थना करके मन को या कुछ समझा बुझा के, कोई डांट फटकार की भी आवश्यकता हो सकती है, यहां तक कि जूते और झाड़ू की भी आवश्यकता हो सकती है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे। ऐसा उपयोग करो और पीटो, डांटो पीटो से मन को, ताकि आपने जो नाम कहा हुआ ये नाम आत्मा तक इसकी आवाज पहुंचनी चाहिए। कहां तक? आत्मा तक। ये सुन रहे तभी भी आप सुन नहीं रहे हो, ये जब बातें हो रही तो आपका मन और कहीं है, तो पूरा कनेक्शन होना चाहिए। नहीं तो हम जैसा हॉट एयर, कभी कभी जैसा हॉट एयर, क्यों अंदर से जो हवा बाहर आती है तो गर्म होके आती है, ऐसे ही फिर हवा में हवा मिल रही है। हमने जो कहा वैसे ही आकाश में शब्द में प्रवेश कर रही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय है जो कहा, और फिर ऐसा ही बाहर, एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर। इकडून तिकडून जाई वारे, नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडून जाई वारे। सोनार आजकल नहीं होता है, लेकिन पहले बहुत होता था। हमारी माँ तो हर रोज फूंकती थी, उसमें से कुछ धूल भी आ जाती थी, वो धूल का धुआं और राख भी फूंकने से तपस्या। तो एक ओर से फूंका, दूसरी ओर से हवा बाहर निकल, आत्मा तक तो पहुंची ही नहीं, क्योंकि मन वहां नहीं था। फिर ऐसा किया हुआ, जब भी श्रम एव ही केवलम हो सकता है, श्रम हो गया, परिश्रम तो किया, लेकिन श्रुति फल नहीं प्राप्त हुआ। ऐसे
उच्चारण का, श्रवण का फल नहीं, क्योंकि हमारा मन वहां नहीं। तो मन को समझाना होगा, इसलिए सावधान होके जप करना है, सावधान होके जप करना। और विशेष हमारा जो ध्यान है, मन की ओर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए मन की ओर। कहाँ है मन अब मेरा जप के समय, और समय भी स्पेशली जब हम जप कर रहे हैं उस समय मन की ओर ध्यान होना चाहिए, कहाँ है मन। और कहीं जा रहा है तो उसको वापस बुला के नाम जप में लगाना चाहिए, फिर ध्यान होगा, फिर ध्यान से समाधि होगी। तो ये जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार, तो मन दौड़ता है इस आहार उस आहार की ओर, तो उसके विरोध में कार्रवाई करनी होगी। आहार तो हर इंद्रिय का अपना आहार होता है। कान का आहार है क्या? शब्द आहार है कान का। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे समझाते हैं। तो हम लोग जब आहार समझते तो समझते कि केवल जिह्वा का ही आहार है, भोजन करना इसको आहार, लेकिन वे समझाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर हर इंद्रिय का अपना अपना अपने ढंग का आहार है। कान का आहार, फिर आँख का आहार है क्या? रूप है, रूप है आँख का आहार। नाक का भी अपना आहार है, सूंघना, गंध नाक का, नासिका का आहार है। जीवा का आहार तो आहार भोजन है, या स्वाद है, या रुचि है, या रस है। और त्वचा का भी आहार है, त्वचा भी भोजन करती है। स्पर्श इंद्रिय जब सक्रिय होती है तो त्वचा भी खूब खाती है अपना आहार। स्पर्श तो स्पर्श आहार है, रस आहार है, गंध आहार है, शब्द आहार है, और रूप आहार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये जो पांचवा अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब आहार के विपरीत, अत्याहार और प्रत्याहार। तो पहले का जो किया हुआ आहार है अत्याहार, उसका प्रभाव उसके संस्कार, उसकी स्मृतियां स्मृति पटल में रहती है। तो हम जप के लिए बैठेंगे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो मन दौड़ेगा, मन दौड़ेगा वहां जहां रूप का आहार हुआ था, उस वक्त हमने रोका नहीं था, वहां मन दौड़ेगा। कान ने जो शब्द सुने थे, संगीत सुना था, जो भी, वहां मन दौड़ेगा। और इस प्रकार स्पर्श करने दिया था हमने त्वचा को, और उस समय कोई डांट फटकार नहीं हुई थी, उसका स्वादन लिया था त्वचा ने, तो मन वही दौड़ेगा। तो ये पांचवा अंग है प्रत्याहार, प्रत्याहार। तो जहां मन जहां जहां जाएगा, जहां मन कल गया था, इंद्रिय जहां कल गई थी, या परसों गई थी, या नरसों, या पिछले साल, या पिछले जन्म में भी, उसके डिटेल तो हम भूल जाएंगे, उसका संस्कार तो है, उसका प्रभाव तो है हमारे साथ, तो परेशान करने लगते हैं, याद दिलाते हैं, आ चलो, अच्छा था ना, संस्मरण। तो प्रत्याहार यही है, यतो निश्चलति मना चंचलम अस्थिरम। मन जहां जहां जाता वहां से खींचो, तो प्रत्याहार। तो अत्याहार प्रयास प्रजल्प नीमाग्रह जनसंग चलवलस्य षड्भिर्भक्ति विनश्यति। प्रत्याहार अत्याहार करने से, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग लौलस्य षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो ऐसे विनाश से बचने के लिए प्रत्याहार की आवश्यकता है, ऐसे प्रयास की आवश्यकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। तो खैर कोई चिंता नहीं,
आपका जन्म जिस कुल में उच्च या नीच, हम ऊंचे लोग हैं, कई लोग आसक्त है अपने कुल से, तो जैसे भी तो हरि नाम, तो ये जो ऊंच और नीच ये द्वंद्व है, इससे उद्धार होगा, हरि नाम से उद्धार होगा। हम स्त्री है, हम पुरुष है, ये भी द्वंद्व से उद्धार होगा। हम गरीब है, हम श्रीमान है, नाम लो उद्धार होगा। द्वंद्व से, द्वंद्वातीतो विमत्सरा, हम देशी है, हम विदेशी है, उद्धार होगा। हम सुखी है, सुखे दुखे भूले ना को वदने हरि नाम करो रे। अब सुखी हो दुखी हो जो भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, ये भी द्वंद्व है। कई सारे द्वंद्व है उस लिस्ट में, उस सूची में हिंदू मुसलमान ये भी द्वंद्व उत्पन्न हुआ है। उससे मुक्त होंगे हम, इस संसार के नहीं रहेंगे हम, जब हम प्रभु के नामों का उच्चारण करेंगे। अतएव प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं होता। ऐसा निष्कर्ष श्रील प्रभुपाद बताए, जो इस श्लोक में कहे हुए सिद्धांत की पुष्टि करता है। कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य, तस्य मतलब कौन? ये अनंत शक्ति वाले भगवान, उनका अगर कोई नाम लेता है तो फिर क्या कहना। तो वे कौन, कैसे है, आगे समझाया। महत्तम एकांत परायणश्च, महान भक्त जो परायण है, तल्लीन है, इसमें तल्लीन है, अनंत में तल्लीन है। यो अनंत शक्तिर भगवान अनंतो, अनंत शक्ति वाले भगवान में तल्लीन है, परायण है। महद्गुणत्वाद यम अनंतम आहु, और भगवान को अनंत क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी अनंत शक्तियां हैं। महद्गुणा, महान गुण है भगवान के। महद्गुणा, गुणत्वाद, महद्गुणत्वाद, महान गुण के कारण यम, जिनको यो कहा है, जो उनको यम अनंतम आहु, उनको अनंत कहा जाता है। अनंत की परिभाषा हो गई। या अनंत शेष, या जब और कुछ शेष नहीं रहता तब भी वे शेष जो रहते हैं। एक समय संसार नहीं रहेगा तब भी जो व्यक्ति रहेंगे वे है अनंत शेष, अनंत शेष। एक समय गरुड़ ने उड़ान किया, अनंत का दर्शन करना चाह रहे थे, तो कितना समय, न जाने कितने सालों तक वो उड़ान कर रहे थे, अनंत वो, तो अनंत शेष का कोई अंत नहीं हुआ। पूछ उनको दिखाई नहीं दी, इतने लंबे अनंत। फिर ऐसे अनंत की शक्ति का तो क्या अनंत, क्या अंत, अंत नहीं जिसका, वे अनंत, अंत, अंत नहीं, कभी भी अंत नहीं होता। तो हर दृष्टि से उनके शक्ति का, उनके सामर्थ्य का, उनके सौंदर्य का, उनके अस्तित्व का, उनके जो भी कहो, अंत नहीं है। इसीलिए यम अनंतमाहु, वे अनंत कहलाते हैं। तो ऐसे अनंत का जो कोई नाम लेगा तो वो अंत करेगा। निम्न जाति के संस्कार जो है, तमोगुण का अंत करेगा, रजोगुण का अंत करेगा, सत्वगुण का भी अंत करेगा, उस व्यक्ति को गुणातीत बनाएगा, अनंत का पार्षद बनेगा वो, अनंत भगवान का साथी, संगी, पार्षद, परिकर, अंतरंगी भक्त ही बनेगा उनके संपर्क में आने से, सभी दोषों से मुक्त होगा। कोई प्रश्न है? मैं जब से आया हूँ तो भक्तों के साथ जप नहीं किया तो एक दो दिन किया जैसे कि मैं दिन में जप करता हूँ, मेरा जप कभी ठीक नहीं होता, तो भक्तों के साथ जप करने का अवसर नहीं मिला। सभी को
पुजारी जो तुम्हारे साथ पूजा करते हैं प्रातः काल में, उनको भी तो जप करना होता है, तो उनको साथ में बिठा के अन्य भक्तों ने प्रातः काल में जप किया तो पुजारी भक्त फिर संख्या थोड़ी कम होगी, किंतु जितने भी है 2-4 मिलके जप कर सकते हैं, या तुलसी के पास बैठ के जप करो। तुलसी भी महान भक्ता है। जैसे जप कर रहा अकेले भी है तो ध्यान से जप कर रहा फिर भी वो जप ठीक नहीं होता, भक्तों के साथ भक्त तो अभी क्या, हाँ क्या जैसे कोई भक्त नहीं है, भक्त नहीं है, अकेले जप कर रहे हैं, मतलब ध्यान से कर रहे हैं, भक्तों के साथ भले बैठे हैं लेकिन ध्यान से नहीं रहता, तो भक्तों की अच्छा है क्या कि अकेला बैठा अकेला जप गया? तो पहले जन्म में किया होगा शायद उसने किसी भक्त के संग में, इसीलिए उसका ध्यान पूर्वक जप हो रहा है। अगर हो रहा है तो बताया तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। भक्तों के संग में ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा है तो हमारे दिन भर के जो सारे कार्यकलाप है, तो कार्यकलाप अगर सही है, आध्यात्मिक है, तो फिर कल जब हम जप करेंगे भक्तों के संग में या अकेले भी अगर पुजारी है, तो आज की जो हमारे जो भी कार्य किया हमने, जो भी देखा, जो भी सूंघा, जो भी सुना, ऐसा सूंघना या सुनना या स्पर्श करना चाहिए जिससे मदद हो। कल जब हम बैठ के जप करेंगे, तो जब अगर ध्यान पूर्वक नहीं हो रहा है तो उसको समझना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहा है मेरा मन, मैं जानता हूं वहां जा रहा है, तो दोबारा मैं वहां जाने नहीं दूंगा। आज दिन में शरीर और मन बुद्धि को वहां जाने नहीं दूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। फिर ऐसे प्रयास करते करते फिर एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक वर्ष, और हो सकता है इस जीवन के अंत में सफलता मिलेगी। अभी तुमने ज्वाइन कर लिया तो क्या, तो ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा तो इसमें अचरज की बात तो है नहीं। अभी तक तो हमने मन को कोई रोकथाम तो नहीं लगाई, स्वैराचार का जीवन ही रहा, जहां भी जाता है भागो दौड़ो मन को जाने दिया, और अचानक हम ब्रेक लगाना चाहेंगे ऐसे स्पीड से जाने वाले, तो इंद्रियों को घोड़ा कहा है, शरीर है रथ, उसको खींच रहे हैं ये घोड़े इंद्रिय के रूप में। तो कभी रोका तो नहीं था, और अचानक अब हरे कृष्ण भक्त के संपर्क में आ गए, माला पकड़ा दी हरे कृष्ण भक्तों ने हाथ में, और हम बैठ के जप करने लगे, तो उसी दिन तो समाधि नहीं लगने वाली है, लेकिन प्रयास उसका सारा शास्त्र है, वो सीखना समझना होगा। तो हर एक का मन तो चंचल है, लेकिन मन का जो चांचल्य है, चंचलता है, अलग अलग कारणों से होता है, किसी का किसके कारण, किसका किसी के कारण, तो उसको मैं निर्धारित करना होगा मेरा मन कहाँ जाता है, इसमें बुद्धि का उपयोग करना होगा। तो जप करना ये बुद्धू का काम नहीं है, बुद्धिमान जप कर सकता है। जप करने वाले को बुद्धिमान होना चाहिए, कि मन के ऊपर है बुद्धि, तो मन कहीं जाता है तो उसको समझाने का, वापस लाने का कार्य तो बुद्धि ही कर सकती है। तो बुद्धि नहीं है, बुद्धू है, तो मन तो स्ट्रांग होगा, बुद्धि से भी अधिक। बुद्धि को ऐसे ही थप्पड़ मार के मन आगे दौड़ेगा, लेकिन तो बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि
तो मन तो संकल्प विकल्प करते रहता है सब समय। कुछ बातों को स्वीकार करता है, कुछ बातों को ठुकराता है, किन बातों से प्यार करता है। हर व्यक्ति अपना अपना संकल्प विकल्प चलता रहता है। ये दो कार्य मन के सदैव चलते रहते हैं। हर स्थिति में वो एनालाइज करके टेम्परेचर तो तुरंत ऑन करेगा, फैन ऑन करेगा, कुछ समय के बाद फिर उसको और स्पीड बढ़ाएगा। जो सोच रहा है, मन सोचता रहता है ये कौन है, हमारा मित्र, ये शत्रु है, इससे लाभ, इससे हानि, ऐसा कुछ सोचते रहता है। तो हमें बुद्धि का उपयोग करके जिस परिस्थिति में हम हैं वह हमें बुद्धि का उपयोग करके निर्धार या निश्चय करना होगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए स्थिति में, करे कि न करे। हरि गोपीनाथ की जय। तो कोई एकाध होगा विरल व्यक्ति जो भक्त के संग में नहीं और ध्यान पूर्वक उसका जप हो रहा, होने दो सही, ऐसा कोई है तो। लेकिन हम तो भक्तों के संग में हैं और तो भी ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा, तो ये सारी विधि है, ये सारी बातें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। जीवन का लक्ष्य तो प्रभु प्राप्ति है, कृष्ण प्राप्ति है, हरि नाम में रुचि प्राप्ति है। तो नहीं हो रही है तो फिर सोचना होगा क्यों नहीं हो रही, पूछना होगा क्यों नहीं हो रही है। कोई बता भी नहीं रहा तो पूछो, ऐसा ये पूछ रहे थे आज, ऐसे हम ऐसे जब करते हैं तो कैसे सुधारा जा सकता है। तो भक्तों के संग में भी ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा था, फिर हम लोग छोड़ के जाते हैं। कुछ लोग तो बिना संग से ही अच्छा जप कर रहे, तो क्या उपाय क्या होगा, हम भी बिना संग वाले बन जा रहे। तो अधिकतर सबकी स्थिति वही है। सभी सुदैव से भक्तों का संग मिला है, तो सभी भक्तों को ध्यान पूर्वक जप करने का ये अभ्यास है, होमवर्क है। माला जब फेर रहे हैं तो मन का जो फिरना जो है, घूमना है, उसको रोकने का हर प्रयास, और फिर जप के समय और जप के बाद भी दिन भर भी मन को बुरी आदतें और सुधारा नहीं हमने। फिर मन को सुधारा जा सकता है, मन का अपना कोई तत्व ज्ञान नहीं है, तो जैसे भी उसको मोड़ लोगे मुड़ जाएगा। बुद्धि से काम लेना होगा। इथे येण्याची विनंती करतोय, 3-4 त्याला अशी विनंती दिली, तो काही कारणास्तव तो टाळतोय, तो अशा व्यक्तीला अशा पद्धतीने प्रचार करावा की न करावा हे ठरवायला पाहिजे अगोदर. म्हणजे अश्रद्धाळू व्यक्तींना प्रचार करणं अपराधी समजलेला आहे. आता आपण काही प्रयत्न करू शकतो, पण आपलं सर्व आयुष्य एकाच व्यक्तीवरती आपण खर्च करू शकत नाही. तेवढ्याच वेळात कदाचित आणखी 5-10 व्यक्ती कृष्ण भावनेमध्ये आले असते. श्रील प्रभुपाद उदाहरण देतात की जसं युद्धभूमीमध्ये रणांगणामध्ये ज्यावेळी बऱ्याच लोकांना डॉक्टर गेला बॉर्डरवरती जिथं युद्ध चालू आहे, तिथे बऱ्याच सैनिकांना मदत हवी असते, डॉक्टरची मदत. तेव्हा तो जर बुद्धिमान डॉक्टर असेल तर जो सैनिक थोडीशी मलमपट्टी लावली लगेच पुन्हा बंदूक हातामध्ये घेऊन तो युद्ध करायला सुरू करू शकतो. फर्स्ट एड दिलं का चक्कर आहे तेव्हा तर गोळी खा किंवा आणि काय असं थोडक्यामध्ये
त्यांना मदत केल्यानं ते लवकर बरे होऊन 5-10 मिनिटात किंवा तास 2 तासात 1-2 दिवसात अशा व्यक्तीकडे तो अधिक ध्यान देईल आपलं. पण तो जो डॉक्टर थोडा बुद्धू असेल तर जो मरायला टेकला एखादा कोणता एखादा सैनिक आता मरतो नंतर मरतो अशा व्यक्तीला अशा सैनिकाला पकडून तो मग त्याची अर्धा दिवस त्याच्यामध्ये जाणार त्याचा आणि तो मरतोय की जगतोय काय शाश्वती नाही शेवटी. तेवढ्या वेळात बऱ्याच लोकांना त्यांनी मदत केली असते, बऱ्याच सैनिकांना आपल्या पायावरती उभं केलं असतं. अर्थात या व्यक्तीला अधिक माझी आवश्यकता आहे असं वाटू शकतंय, पण त्या भावनात काय कामाच्या आहात. कदाचित आपण मदत करू शकणार नाही, मग त्याला जास्त वेळ देण्याची आवश्यकता आहे किंवा इंटेन्स केअर युनिटमध्ये घेऊन जाण्याची आवश्यकता आहे. तशी व्यवस्था नाही तिथे बॉर्डरवरती. म्हणून ज्या व्यक्तींना थोडक्यामध्ये मलमपट्टी हे ते करून ते लवकर बरे होऊ शकतात त्यांना बरं करावं आपण. तर सर्वांनाच आपण संधी देऊ शकतो. ज्यारे दाखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश असं म्हटलेलं आहे. पण काही भूत थोडी लाच पाहिजे त्यांना, काही भूत थोडीशी बात केल्यानंतर सुधारणारी भूत असतात. म्हणजे त्या गोष्टी करून त्यांना लवकर ज्यांना समजतंय त्यांच्याकडे थोडं अधिक लक्ष द्यायला हवं. मग त्यांना लाच पाहिजे आहे त्यांचाही नंबर लावू शकतो आपण नंतर. आणि सर्व आपल्यावरती अवलंबून आहे ना. कोणतीही क्रिया पूर्ण होण्यासाठी 5 गोष्टीची आवश्यकता आहे. 5 फॅक्टर्स असं गीतेमध्ये कृष्ण सांगतात. आपण एक फॅक्टर असतो, आपण एक कारण असतो, पण त्या व्यक्तीचं आपलं जे काय संस्कार आपलं पाप पुण्य आणि त्याशिवाय परमात्मा भगवंताची स्वीकृती अनुमती आवश्यक असते. हे फक्त तुम्ही आणि ते त्याशिवाय भगवंती आहात. भगवंताला माहिती आहे याची वेळ आलेली आहे की नाही, तिला थांबावं लागणार या जन्मामध्ये की पुढच्या जन्मामध्ये किंवा या बऱ्याच गोष्टीचा विचार आहे. त्यामुळे हा विचार करून किंवा कदाचित तुमच्याकडून आपण थोडे काही कमी पडत असू शकतो. आपलं सामर्थ्य, आपली बुद्धी, शक्ती. मग कोणी दुसऱ्या भक्ताला पण सांगू शकतो, आपण सांगून पहा, कदाचित ते प्रभावशाली होऊ शकतं. किंवा काय काळ जाऊ द्या, 1-2 महिन्यानंतर पहा, 1-2 वर्षानंतर पहा, आता तो तयार आहे का, नंतर तो तयार आहे का. दरम्यान दुसऱ्या व्यक्तींना मदत करा, दुसऱ्या व्यक्तींना प्रचार करा. किंवा मंदिरात यायला तयार नसेल तर काही ग्रंथ द्या वाचायला, प्रसाद द्या खायला, किंवा CD द्या ऐकायला. असे काही उपाय. फुल फ्लेज मंदिरात जर यायला तयार नसेल तर पुढे जर कुणाच्या घरी कार्यक्रम तिथे बोलवा. मंदिरात येण्यामध्ये त्याला काही लज्जा वगैरे किंवा मी एवढा मोठा माणूस मंदिरात कसा जाणार, मंदिरात गेलो तर चर्चा होईल, हे होईल ते होईल, मंदिरात गेलो तर कदाचित हे लोक देणगी वगैरे मागतील, अशी काही भीती असण्याची शक्यता आहे. किंवा असे काही उपाय आपण वेगळे वेगळे शोधू शकतो आणि त्यातलं एखाद्या गोष्टीचा परिणाम व्हावाशी पण प्रार्थना करू शकतो भगवंताला. ओके, हरे कृष्ण.